आयुर्वेद विश्व की प्राचीनतम चिकित्सा प्रणालियों में से एक है और भारत में इसका इस्तेमाल सदियों से किया जाता रहा है। हमारे आसपास ऐसी कई जड़ी बूटियां हैं जो रोगों से लड़ने में फ़ायदेमंद हैं। उन्हीं में से एक है चिरायता। दोस्तों, कई लोग चिरायता का स्वाद कड़वा होने की वजह से इसका सेवन नहीं करते हैं, लेकिन ये जितना कड़वा होता है उतना ही रोगों से लड़ने में भी फ़ायदेमंद होता है। दोस्तों, चिरायता पूरे भारत में पाया जाता है, लेकिन इसके बारे में सबसे पहले यूरोप में 1839 में पता चला था। स्वाद में बहुत कड़वा लगने वाला चिरायता दोस्तों औषधीय उपयोग और त्वचा की समस्याओं, चाहे आप बात करें त्वचा से संबंधित समस्याएं, बुखार, सूजन आदि सभी में दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है। 2 से 3 फुट की ऊंचाई और दोस्तों चौड़ी पत्तियों वाला चिरायता का फल सफ़ेद रंग का होता है। चिरायता में दोस्तों सूखापन, गर्म, कड़वापन और तीखापन जैसे गुण भी मौजूद होते हैं, जिसके कारण दोस्तों ये कफ, पित्त और बात में संतुलन बनाए रखने के लिए भी प्रयोग में लाया जाता है। दोस्तों, इसके और भी कई सारे फ़ायदे हैं जिनके बारे में वीडियो में हम आगे विस्तार से बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नॉलेज साथी पर। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि चिरायता आखिर होता क्या है और ये कैसे फ़ायदेमंद होता है। चिरायता दोस्तों मूल रूप से हिमालय में पाई जाने वाली एक औषधीय जड़ी बूटी होती है, जिसका उपयोग पारंपरिक चिकित्सा में किया जाता है। इसके औषधीय उपयोग का जिक्र दोस्तों भारतीय, ब्रिटिश, अमेरिकी और यूनानी चिकित्सा से संबंधित किताबों में भी हमें मिलता है। इसमें कई तरह के बायोएक्टिव कंपाउंड होते हैं जो शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। इस जड़ी बूटी का इस्तेमाल बुखार, डायबिटीज़, मलेरिया जैसी बीमारी का आयुर्वेदिक उपचार करने के लिए भी किया जाता है। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि इस आयुर्वेदिक और चमत्कारिक औषधि के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। दोस्तों, चिरायता से खांसी, बुखार और जुकाम का घरेलू उपचार किया जा सकता है। दरअसल दोस्तों ये सारी समस्याएं वायरल इन्फेक्शन की वजह से होती हैं। ऐसे में चिरायता में मौजूद एंटीवायरल गुण फ़ायदेमंद हो सकते हैं। बताया जाता है कि चिरायते की जड़ से खांसी, बुखार और जुकाम से आपको राहत मिल जाती है। कोरोना की वजह से भी दोस्तों बुखार और खांसी जैसे लक्षण आपको नज़र आते हैं। इन सभी लक्षणों को ठीक करने में भी चिरायता बहुत ही मददगार साबित होता है। दोस्तों, भारत सरकार के आयुष मंत्रालय की ओर से भी दोस्तों चिरायता के इस्तेमाल की सलाह दी गई थी। दोस्तों, इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। चिरायता में दोस्तों म्रेगिफेरिन बायोएक्टिव कंपाउंड होता है। ये यौगिक इम्यूनोमॉड्यूलेटरी प्रभाव को दिखाता है। इस प्रभाव की मदद से दोस्तों रोग प्रतिरोधक क्षमता शरीर की ज़रूरत के अनुसार काम करती है और दोस्तों बूस्ट भी होती है। यानी कि अगर आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना चाहते हैं दोस्तों तो आप इस औषधि का प्रयोग ज़रूर करें। ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए भी दोस्तों चिरायता का प्रयोग किया जाता है। वही स्टडीज़ दोस्तों बताते हैं कि चिरायता में अमारोगेंटिन बायोएक्टिव कंपाउंड होता है। ये कंपाउंड एंटी डायबिटिक प्रभाव को दिखाता है। इसी वजह से माना जाता है दोस्तों चिरायता ब्लड शुगर लेवल को कम करता है। इसके अलावा दोस्तों ब्लड प्योरीफिकेशन के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। क्योंकि दोस्तों चिरायता स्वाद में कड़वा होता है, इसलिए ये भी करेला या नीम जो कि स्वाद में बहुत कड़वे होते हैं उन्हीं की तरह एक रक्त शोधक के रूप में काम करता है। इसके साथ ही दोस्तों ये एनीमिया से भी आपको बचाने का काम करता है। तो दोस्तों इसका प्रयोग आप ज़रूर करें। इसके साथ साथ दोस्तों लीवर से संबंधित समस्याओं में भी चिरायता बहुत ही लाभदायक होता है। दोस्तों फैटी लीवर, सिरोसिस और कई अन्य लीवर से संबंधित बीमारियों को चिरायता लीवर की कोशिकाओं को रिचार्ज करके दूर करता है। चिरायता को दोस्तों एक अच्छा लीवर डिटॉक्सिफायर माना जाता है और ये लीवर की कोशिकाओं के कामकाज को उत्तेजित भी करता है। तो दोस्तों अगर लीवर से संबंधित आपको परेशानियां हैं तो इसका प्रयोग आप करना शुरू कर दीजिए। दोस्तों इसके अलावा इसके और भी कई सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि कब्ज़ में भी दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है। चिरायता दोस्तों इसके इलाज के लिए एक बहुत अच्छा विकल्प है। इसके लिए चिरायता के पौधे से बना काढ़ा तब तक पीना चाहिए जब तक कि कब्ज़ ठीक ना हो जाए। दोस्तों त्वचा के लिए भी इसका प्रयोग काफ़ी समय से किया जाता रहा है। दोस्तों चिरायता का अर्क त्वचा से संबंधित कई रोगों से आपको प्रोटेक्ट करता है। त्वचा पर चकत्ते निकलना या सूजन में भी दोस्तों चिरायता का पेस्ट बनाकर या लेप लगाने से दोस्तों ये आराम पहुंचाता है। इसके अलावा ये घाव और पिंपल्स को भी दोस्तों ठीक करने का काम करता है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं इसके कई सारे फ़ायदे हैं दोस्तों जो कि आप उठा सकते हैं सिर्फ इसके प्रयोग से। दोस्तों गठिया में भी इसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं गठिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें जोड़ों में दर्द और कभी कभी सूजन भी हो जाती है।
चिरायता में दोस्तों सूजन को कम करने की क्षमता होती है, जिसके कारण ये गठिया से भी हमें बचाने का काम करता है। इसके अलावा दोस्तों इसमें दर्द, सूजन और लालिमा के उपचार में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा इसके कुछ और फ़ायदों की बात करें दोस्तों तो आंतों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ब्लोटिंग में इसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, कैंसर से बचाव के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों कैंसर जैसी बहुत ही गंभीर बीमारियों से ये हमें लड़ने में मदद करता है। कैंसर दोस्तों लगभग एक लाइलाज बीमारी के रूप में है, लेकिन आज हमारे बीच दोस्तों चिरायता का लाभ लेकर हम इससे काफ़ी हद तक अपने आप को बचा सकते हैं। तो दोस्तों कैंसर में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ब्लोटिंग की शिकायत होने पर भी दोस्तों आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये हमारे पेट में अम्ल उत्पादन को रोकता है, यानी कि एसिड को बनने से रोकता है। इसके अलावा दोस्तों ये आंतों की सूजन ठीक करके पेट को आपके मजबूती भी प्रदान करता है। तो इससे क्या होता है दोस्तों, आपको दस्त, गैस या ब्लोटिंग की समस्या दोस्तों देखने को नहीं मिलती हैं। तो ऐसे कई सारे बेनिफिट दोस्तों आपको देखने को मिल जाते हैं इस आयुर्वेदिक औषधि चिरायता के। अब दोस्तों इसके कुछ नुकसान भी आपको देखने को मिल जाते हैं, इसलिए दोस्तों इसके बारे में पूरी जानकारी लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। नुकसान के तौर पर दोस्तों वो महिलाएं जो गर्भवती हैं या स्तनपान कराती हैं दोस्तों, उन्हें इसका इस्तेमाल करने से पहले किसी भी डॉक्टर से या आयुर्वेदिक एक्सपर्ट से बात ज़रूर करनी चाहिए। उनसे बात करके, कंसल्ट करके ही इसका प्रयोग शुरू करना चाहिए। वही दोस्तों इसकी कड़वाहट के कारण कुछ लोगों को उल्टी होने की संभावना भी रहती है। तो अगर आप ऐसी दवाइयों को नहीं खा पाते हैं, कड़वी तीखी चीज़ों को नहीं खा पाते हैं, तो इसका प्रयोग करने से आप बचें, या इसका प्रयोग आप कुछ मीठी चीज़ों को ऐड करके भी ले सकते हैं। इसको चाहें तो दोस्तों आप घर पर भी बना सकते हैं, नहीं तो आप इसको बाहर से ख़रीद कर भी ला सकते हैं। दोनों ही तरह से दोस्तों आपको चिरायता जो है वो मिल जाता है। अगर आप इसे घर पर बनाना चाहते हैं तो दोस्तों इसके लिए आपको 100 ग्राम सूखी तुलसी के पत्तों का चूर्ण चाहिए होता है, 100 ग्राम नीम की सूखी पत्तियों का चूर्ण और 100 ग्राम चिरायते की सूखी टहनी का चूर्ण आपको लेना होता है और इन्हें आपस में तीनों को मिला देना होता है। तो इस तरह से दोस्तों आप इसको घर पर बना सकते हैं, नहीं तो बाज़ार में दोस्तों आपको ये रेडीमेड फॉर्म में मिल जाता है, जिसका प्रयोग आप घर पर लाकर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो जिसमें हमने बात की चिरायता के बारे में। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आप ऐसी ही और भी वीडियोज़ को दोस्तों आगे भी देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल नॉलेज साथी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो में आप सभी दोस्तों अंत तक हमारे साथ बने रहे, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद।